नमस्कार दर्शकों। कभी उल्टा घोड़ा, कभी भरोसे की सवारी, लेकिन आज वही उल्टा घोड़ा जमीन पर गिर पड़ा है। जी हां, देश की नामी ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड अब खुद एक ऐसे विवाद में घिर गई है जो न सिर्फ उसके ब्रांड इमेज को झटका दे सकता है, बल्कि पूरे देश के उपभोक्ताओं के मन में सवाल खड़ा करता है। क्या बड़ी कंपनियां सिर्फ मुनाफे के लिए चलती हैं या उपभोक्ता की सुरक्षा उनके लिए कोई मायने नहीं रखती? जनपद लखीमपुर खीरी की अदालत ने टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड को आगामी 3 दिसंबर 2025 के लिए तलब किया है। यह मामला किसी आम व्यक्ति का नहीं, बल्कि अधिवक्ता सुश्री अदिति त्रिपाठी का है। वह महिला जिसने न सिर्फ अपने हक के लिए लड़ने का साहस दिखाया, बल्कि उन लाखों उपभोक्ताओं की आवाज बन गई जो बड़ी कंपनियों के गलत रवैये का शिकार होते हैं लेकिन कभी बोल नहीं पाते। अदिति त्रिपाठी ने अपने याचिका में जो कहा वो हर आम उपभोक्ता की कहानी हो सकती है। उन्होंने बताया कि उन्होंने टीवीएस मोटर कंपनी द्वारा निर्मित बीगो स्कूटर खरीदा था। यह वही स्कूटर था जिसे उनके पिता अधिवक्ता संतोष कुमार त्रिपाठी चलाया करते थे। कभी वो खुद इसे चलाती थी तो कभी उनकी माता श्रीमती विनीता त्रिपाठी पीछे बैठा करती थी। एक आम मध्यम वर्गीय परिवार की तरह उन्होंने सोचा था कि यह स्कूटर उनके लिए सुरक्षित, टिकाऊ और भरोसेमंद सवारी साबित होगी। लेकिन किसे पता था कि यही सवारी एक दिन दर्द और हादसों की वजह बन जाएगी। याचिका में आरोप है कि टीवीएस मोटर कंपनी ने बीगो स्कूटर में जो ब्रेकिंग सिस्टम लगाया था वो पूरी तरह दोषपूर्ण था। कंपनी ने उसमें आधुनिक सिंक्रोनाइज्ड ब्रेकिंग सिस्टम यानी एसबीएस की जगह साधारण ड्रम ब्रेक लगाए, जिससे वाहन बार बार फिसलता रहा, दुर्घटनाएं होती रही और उसके परिणाम स्वरूप आदित्य त्रिपाठी के माता पिता कई बार गंभीर रूप से घायल हो गए। सोचिए जरा, जब एक अधिवक्ता परिवार तक को न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़े तो आम उपभोक्ता की हालत क्या होगी। यह सिर्फ एक स्कूटर की कहानी नहीं है, यह उस विश्वास की कहानी है जो एक कंपनी अपने ग्राहकों से तोड़ती है। और यही कारण है कि इस मामले ने पूरे उपभोक्ता वर्ग में गुस्सा और डर दोनों फैला दिया है। अदिति त्रिपाठी का कहना है कि कंपनी ने बाद में इस मॉडल को चुपचाप बंद कर दिया, बीगो को बाजार से हटा दिया गया और उसका नया वर्जन जुपिटर नाम से लॉन्च कर दिया गया। फर्क बस इतना था कि इस नए वर्जन में कंपनी ने वही फीचर जोड़ दिया, सिंक्रोनाइज्ड ब्रेकिंग सिस्टम, जो बीगो में होना चाहिए था लेकिन जानबूझकर नहीं दिया गया। सवाल यह है, अगर कंपनी को अपनी गलती का एहसास था तो उसने पुराने मॉडल को वापस क्यों नहीं मंगाया? उसने उपभोक्ताओं को क्यों नहीं चेताया कि उनका वाहन जानलेवा साबित हो सकता है? क्या उपभोक्ता सिर्फ पैसे देने के लिए है और कंपनियां सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए? उपभोक्ता कानून साफ कहता है कि किसी भी उत्पाद में यदि सुरक्षा संबंधी दोष पाया जाता है तो कंपनी को उसे तुरंत रिकॉल करना चाहिए, लेकिन टीवीएस ने ऐसा नहीं किया। उसने न उपभोक्ताओं को सूचना दी, न माफी मांगी और न ही कोई तकनीकी सुधार का विकल्प दिया। यही कारण है कि अदालत ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कंपनी को नोटिस भेजा है और 3 दिसंबर 2025 को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया है। अब सवाल सिर्फ अदालत का नहीं बल्कि समाज के विश्वास का है, क्योंकि जब कोई बड़ा ब्रांड उपभोक्ताओं को धोखा देता है तो वो सिर्फ एक व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं करता, बल्कि उस भरोसे की नींव को हिलाता है जिस पर बाजार टिका होता है। आज देश भर में लोग पूछ रहे हैं, क्या टीवीएस ने करोड़ों उपभोक्ताओं के साथ छल किया? क्या यह मुनाफे के नाम पर सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं? लोगों में आक्रोश है, सोशल मीडिया पर चर्चा है और उपभोक्ता संगठनों ने इसे एक टेस्ट केस के रूप में लेना शुरू कर दिया है। उपभोक्ता अदालतों ने अब यह सवाल गूंजा है, अगर कोई वाहन बार बार दुर्घटनाग्रस्त हो रहा है, अगर उसका ब्रेकिंग सिस्टम दोषपूर्ण है, तो क्या यह एक तकनीकी गलती है या जानबूझकर किया गया अपराध है? टीवीएस जैसी कंपनी से लोग उम्मीद करते हैं कि वो पारदर्शिता से काम करेगी, लेकिन बीगो मॉडल के मामले में जो सामने आया है वो ये दर्शाता है कि कंपनी ने ना तो अपने पुराने ग्राहकों की
सुरक्षा को महत्व दिया और न ही उन्हें कोई चेतावनी दी। आदित्य त्रिपाठी के इस कदम ने पूरे देश के उपभोक्ताओं को यह सिखाया है कि यदि आपके साथ गलत हुआ है तो आवाज उठाइए, क्योंकि अगर उपभोक्ता चुप रहेगा तो कारपोरेट कंपनियां इसी चुप्पी को अपनी ताकत बना लेंगी। यह मामला अब केवल एक याचिका नहीं बल्कि एक सामाजिक आंदोलन के रूप ले चुका है। यह उस नई पीढ़ी की लड़ाई है जो यह मानती है कि ब्रांड से बड़ा मानव जीवन है। इस समय अदालत की निगाहें भी इस मामले पर टिकी हैं और देश भर के उपभोक्ता कार्यकर्ता इसे उपभोक्ता अधिकारों के लिए एक मील का पत्थर बता रहे हैं, क्योंकि अगर अदालत ने आदित्य त्रिपाठी के पक्ष में फैसला दिया तो यह फैसला आने वाले समय में हर कंपनी के लिए एक चेतावनी होगा कि उपभोक्ता की सुरक्षा से खिलवाड़ करने का मतलब है अदालत और जनता दोनों के गुस्से को आमंत्रित करना। लखीमपुर खीरी की इस अदालत ने जो कदम उठाया है वो सराहनीय है और आदित्य त्रिपाठी जैसी जागरूक नागरिक व अधिवक्ता ने यह साबित कर दिया है कि अगर कानून पर भरोसा रखा जाए तो न्याय अवश्य मिलता है। अब नजरें होंगी 3 दिसंबर 2025 पर, जिस दिन टीवीएस मोटर कंपनी को अदालत में उपस्थित होकर जवाब देना होगा। उस दिन यह तय होगा कि क्या कंपनी अपने दोष को स्वीकार करती है या फिर एक और बड़ी कारपोरेट जंग शुरू होती है। लेकिन एक बात तय है, यह लड़ाई अब सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि हर उस उपभोक्ता की है जिसने कभी किसी कंपनी से धोखा खाया है। और यह रिपोर्ट इस बात की गवाही देगी कि जब जनता जागती है तो कंपनियां झुकती हैं। तो दर्शकों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबा दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारा फेसबुक पेज भी आप फॉलो कर लें और यूट्यूब डिस्क्रिप्शन पे जाकर हमारे व्हाट्सएप लिंक से भी आप जुड़े और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखते रहें विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार। जनपद लखीमपुर खीरी की मीडिया को बताना चाहूँगा, मैं संतोष त्रिपाठी एडवोकेट, कि यहाँ की एक अदालत माननीय उपभोक्ता प्रतितोष विवाद आयोग लखीमपुर खीरी, जिसकी अध्यक्षता एचजे श्री अभिमन्यु लाल श्रीवास्तव जी कर रहे हैं, और उनकी पीठ ने बाकायदा मेरे पक्ष को सुना और सुनने के बाद आगामी 3 दिसंबर 2025 के लिए टीवीएस मोटर्स लिमिटेड कारपोरेशन उसको तलब कर लिया है। टीवीएस मोटर्स कंपनी लिमिटेड को जनपद लखीमपुर खीरी के उपभोक्ता प्रतितोष आयोग ने जो है तलब कर लिया है आगामी 3 दिसंबर 2025 के लिए, और जिसकी वजह बनी है उनका दोषपूर्ण स्कूटर जिसको उन्होंने लॉन्च किया था वीगो के नाम से। वीगो स्कूटर इनका दोषपूर्ण पाया गया है, जिसमें जो है ब्रेकिंग सिस्टम कभी सही नहीं थे, इन्होंने सिंक्रोनाइजिंग ब्रेकिंग सिस्टम इसमें दिया ही नहीं, और उसकी वजह से मैं स्वयं जो है अनेकों बार दुर्घटनाग्रस्त हुआ, मेरी धर्मपत्नी अनेकों बार दुर्घटनाग्रस्त हुई। ये स्कूटर मैंने अपनी बेटी आदित्य त्रिपाठी एडवोकेट के नाम पे ख़रीद के दिया था, और आखिर में जो है मैं आजिज होकर के मैंने इस स्कूटर को खड़ा कर दिया, सदैव के लिए छोड़ दिया, चलाना ही छोड़ दिया। नतीजा ये है कि हमारे तथ्यों से प्रथम दृष्टया संतुष्ट होने के बाद यहाँ की पीठ ने टीवीएस मोटर्स निर्माता कंपनी को तलब कर लिया है आगामी 3 दिसंबर 2025 के लिए।